नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। एक राधा, एक मीरा, इनको तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या वागड़ की मीरा के बारे में आप जानते हैं? 16वीं शताब्दी में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई के बाद 18वीं शताब्दी में वागड़ में जन्मी गौरीबाई को भी मीराबाई का ही पुनर्जन्म माना जाता है। इनको वागड़ की मीराबाई के नाम से जानते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर शहर के नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी कृष्ण भक्ति से अभिभूत होकर तत्कालीन महारावल शिव सिंह ने उनके लिए एक मंदिर बनवाया था। गौरीबाई के ब्रह्मलीन होने के बाद इस मंदिर में उनकी मूर्ति भी स्थापित कराई थी, जो आज भी है। यह मंदिर नगर परिषद के सामने हाटकेश्वर महादेव मंदिर है। गौरीबाई का जन्म विक्रम संवत 1815 यानी कि सन 1758 को डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ। कम उम्र में शादी होने के बाद उनके पति की मौत शादी के 8 दिन बाद असाध्य बीमारी से हो गई। गौरी बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी। उन्होंने भजनों के साथ कविताएं और पदों की भी रचना की। तत्कालीन महारावल शिव सिंह को जब गौरीबाई की भक्ति का पता चला तो वे स्वयं उनके दर्शन करने घर पहुंचे। महारावल शिव सिंह ईश्वर भक्ति में लीन गौरीबाई की ईश्वर भक्ति को देख प्रसन्न हुए और गौरीबाई के लिए एक सुंदर मंदिर विक्रम संवत 1838 की माघ सुदी 6 गुरुवार को स्थापित किया। वर्तमान में यह मंदिर नगर परिषद के सामने हाटकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। गौरीबाई स्वयं उस मंदिर में रहकर ईश्वर की भक्ति करने लगी। मंदिर में साधु संतों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। इस मंदिर में 3 मंदिर हैं, जिनमें एक भगवान रणछोड़ राय और रुक्मणी, दूसरा द्वारकाधीश और तीसरे मंदिर में हाटकेश्वर महादेव विराजमान है। इसके अलावा 2 छोटी छोटी देवलियां हैं। एक देवली में गौरीबाई की, दूसरी में शिव जी की डेरी है। उस समय मंदिर में प्रतिदिन सत्संग हुआ करता था। स्वयं महारावल शिव सिंह भी सत्संग में भाग लेने जाते थे। एक बार शहर के इस मंदिर में साधुओं की एक टोली सदाव्रत लेने के लिए आई। टोली में एक साधु बहुत ज्ञानी था। उन्होंने गौरीबाई को देखकर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि तुम मीराबाई का साक्षात स्वरूप हो। शायद मीराबाई के भक्ति मार्ग में कोई खामी रह गई होगी, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। इतना कहकर वे गौरीबाई को एकांत में ले गए तथा ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। एक बाल मुकुंद की एक छोटी सी मूर्ति उन्हें भेंट करके वहां से चले गए। इस घटना के बाद गौरीबाई का ज्ञान और वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। उनके द्वारा कही हुई हर बात सत्य सिद्ध होने लगी। लोगों की आस्था भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। ईश्वर की भक्ति में लीन गौरीबाई ने सहज समाधि लेना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।